एक घर में कलेश चल रहा है। कलेश इतना ज़्यादा है कि गली मोहल्ले के लोग खड़े होकर देख रहे हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई का गिरबान पकड़ रखा है और छोटा महज बिल्कुल 14 से 15 साल का है। तभी वो छोटा भाई बड़े भाई को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने इस लड़की को कुछ किया ना तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं अल्लाह ताला के पास पहुंचा दूंगा। फिर ये मत कहना कि मैं रिश्तों का लिहाज भूल गया। लेकिन बड़े भाई के जो शब्द थे वो शायद आपके दिल को तोड़ने वाले थे। उसने कहा कि बड़ी मेहनत और मशक्क़त लगी है इस हुस्न की परी को पकड़ने में, बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाया है और इसका जो भोग है वो सबसे पहले मैं चखूँगा, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की है जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है एक ही परिवार में, और एक परिवार में पिता भी लाइन में है और बेटा भी लाइन में है और घर का छोटा बेटा उस लड़की को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन कौन थी ये लड़की जिसको बचाया जा रहा था और कौन था ये परिवार जो इस कदर इस तरह की हरकत कर रहा था? कहाँ से इस लड़की को लाया गया था? क्यों इसके ऊपर मेहनत करी गई थी? क्या ये पूरा मामला था? जब मामला सुनोगे तो शायद कुछ चीज़ें या कुछ हकीकत आपके सामने आएंगी। हकीकत कुछ ऐसी जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन दुनिया के सामने हम कह नहीं सकते। चलिए आपको एक सच बताती हूँ। सच, मैंने आपसे पहले कहा कि पाकिस्तान की बहुत सारी घटनाएं मेरे पास आई हैं, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं क्योंकि मैंने एक दो घटनाओं पर काम किया है। तो जहाँ पर काम करोगे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको रिज़ल्ट उसका आएगा ही। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ और एक और बात आपको बता दूँ। कहते हैं कि प्यार और प्रेम की कहानी सरहद के इस पार नहीं उस पार भी चली थी, लेकिन उनका अंत इतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा यहाँ पर हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है सिंध प्रांत, जिला उमरकोट, और इसी में एक गांव चहलार गांव पड़ता है। चहलार गांव में हिंदू भी और मुस्लिम भी, ये दोनों एक साथ रहते हैं। जो पाकिस्तान का ये गांव है। क्यों रहते हैं दोस्तों? यहाँ पर जब देश के बंटवारे हुए थे उसके बाद कुछ बातें हुई थी, जो बातें मैं पहली वीडियो में साफ आम तौर पर आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर जबरन बहुत कुछ चल रहा है, अब का तो नहीं लेकिन बीच में बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। अब यहाँ की मैं एक कहानी आपको बताती हूँ कि दो परिवार होते हैं इधर ही आसपास। हालांकि ये जो मुस्लिम परिवार है ये भी पहले हिंदू ही था। दोस्तों, एक व्यक्ति है खेमचंद जिसका नाम होता है, जिसकी पत्नी का नाम जामुका देवी होता है। इनका एक परिवार होता है जिसमें यहाँ पर एक बेटा होता है ईश्वर लाल और दो बेटियाँ होती हैं। दो बेटियों में कौशल्या और गेंदा देवी। गेंदा देवी के बारे में जिक्र करती हूँ। कौशल्या इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी ज़्यादा गेंदा देवी खूबसूरत है। अब यहाँ पर बात आपको मैं करीबन बता रही हूँ कि 1900 यहाँ पर 85-86 की बात आप लोगों के मैं सामने रख रही हूँ। नाम था गेंदा। वाकई में ही एक गेंदा के फूल की तरह थी और बहुत ही खूबसूरत थे। दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार जो इनसे बहुत दूर रहता है लेकिन रहता है इसी गांव में, यहाँ पर गुलाम मेहर जिसका नाम होता है, यानी जो घर का पिता है, और जन्नत इसकी पत्नी का नाम होता है, कासम एक बेटे का नाम होता है और अली एक बेटे का नाम होता है, शाहिदा एक बेटी होती है और हसीना दूसरी बेटी होती है। यानी ये दो परिवार थे। अब यहाँ की कुछ स्टोरी आपके सामने रखती हूँ। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, हिंदू लड़कियाँ, वो अपने आप को छुपा कर ढक कर रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि अगर भैया किसी मन चले का दिल उन पर आ गया ना तो फिर उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती है, उन्हें सीधा जब्त कर लिया जाता है और उनसे शादी रचाई जाती है, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि मैंने आपको बताया कौशल्या की शादी हो जाती है। ईश्वर लाल जो होता है घर का बड़ा था लेकिन शादी नहीं हुई थी। बहुत ही गरीब परिवार था। जिंदगी कैसे चल रही थी बस यही पता है और सुनने वाला भी कोई नहीं है बात जो मैंने आपको बताई। अब गेंदा जो होती है वो करीबन ऐसी होती है 16 से 17वीं साल में चलती है, लेकिन गेंदा के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। क्यों? एक हकीकत मुझे पता चली कमेंट बॉक्स के ज़रिए या उन लोगों के ज़रिए। दोस्तों, वहाँ पर हसीन लड़कियों के लिए भी रिश्ते कम मिलते हैं। कहते हैं कि हम बहू बनाकर
कहाँ छुपा कर रखेंगे? ये बहुत ही अजीब तरीन बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। चलो ये कोई बात नहीं थी, गेंदा देवी की शादी नहीं हुई, किसी भी कारणवश नहीं हुई। कारण दूसरा था जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि कासम नाम का जो मुस्लिम लड़का था, ये गेंदा जो थी इसकी खूबसूरती पर मरता था। यहाँ पर अली का कोई भी रोल इसमें नहीं होता है, कोई भी रोल नहीं होता है। अली इन सब चीज़ों से दूर होता है। अली का स्वभाव आपको बताऊं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में उस टाइम भी वो पढ़ाई करता है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब व्यस्त रखने वाला और इन पछड़ों से या इन मामलों से दूर रखता है। लेकिन कासम जो था वो कहते हैं ना कि एक पक्का ऐसा था कि वो अपने काम पर। अब इसकी नज़र गेंदा पर पड़ती है। गेंदा और कासम की उम्र में करीबन 5 से 6 साल का फ़र्क था। और दोस्तों जो यहाँ पर अली था वो गेंदा की उम्र से छोटा था। अली महज यहाँ पर 14 साल का होता है, 14 से 15 साल का होता है। अब कासम ना ही तो किसी से पूछता है, ना ही किसी से परमिशन लेता है, ना ही कुछ ऐसा करता है और जाता है इस गेंदा के घर और गेंदा को उसके घर से उठा लेता है और अपने घर ले आता है। माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन बहुत ही बुरी बात थी कि वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। इसकी किसी ने भी नहीं सुनी, इस परिवार की, जो खेमचंद का परिवार होता है। अब यहाँ पर इस लड़की को उठाकर लाया था ये लेकिन ये लड़की छुरी अपने पास रखती है। अब ये छुरी रखती है, पता नहीं इसको संदेह हो गया था या क्या था। अब जो ये गेंदा होती है यहाँ पर जब आती है तो इसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसको जबरन, भाई तुम अब यहाँ पर आई हो तो अब तुम्हें मांसाहार करना होगा। लेकिन गेंदा भगवान को पूजने वाली, बिल्कुल भी इन चीज़ों से दूर रहने वाली। हालांकि गेंदा के एक चाचा ने करीबन 5 या 6 साल पहले ही मुस्लिम धर्म को अपनाया था, अपनी इच्छा से या जोर दबाव से, ये तो नहीं पता। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदा के साथ जो यहाँ पर कासम की बहनें हैं, हसीना और शाहिदा, बहुत बुरा बर्ताव करती हैं, उसे पीटती भी हैं। जन्नत भी कम नहीं पड़ती है। अंदर जब भी जाती है, खाना है तो मांसाहार खाओगी वरना मार खाओगी, इस तरह की हरकतें उसके साथ हो रही थी। उसको पीटा जा रहा था। अब ये सारी चीज़ें अली अपनी आंखों से देखता है। एक दिन एक रोशनदान होता है। गेंदा बंद रहती थी। जब भी कासम उसके पास आता था तो गेंदा ने कह दिया था कि तुम्हें मार दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी, पर तुम्हें अपने आप से अपने पास नहीं आने दूंगी। गेंदा का बिल्कुल एक ये इरादा था। उसने कहा कि जीवन जीवन है, जीवन लीला ही समाप्त कर लूँगी, लेकिन तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। दोस्तों ये रोशनदान पर खड़ी होकर कभी कभी बाहर की तरफ देखा करती थी। अब यहाँ पर इसकी नज़र अली पर पड़ती है और अली की नज़र गेंदा पर पड़ती है। अली को पता था कि घर में क्या चल रहा था, लेकिन वो ज़्यादा इन मामलों में नहीं बोला करता था। तभी वो गेंदा को देखता है और तभी वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है। जब वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो गेंदा अपने पास से छुरी निकालती और कहती कि देखो मेरे पास मत आना, वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, जिस कदर तुम्हारे भाई को भगाया है। तभी यहाँ पर जो अली होता है वो कहता है कि शांत हो जाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मेरा भाई है। उसने कहा कि तुम पर तो तुम जितने भी हो, तुम पर मैं भरोसा नहीं कर सकती बिल्कुल भी, पास मत आना। उसने कहा कि तुमने कुछ खाया? इसने कहा कि तुम्हें मेरे खाने ना खाने से क्या मतलब है, और तुम तो मुझसे उम्र में भी छोटे हो, तुम क्या लेने यहाँ पर आए हो? क्या तुम सभी लोग इतने बुरे होते हो? अली ने कहा कि सभी लोग कहने का क्या मतलब है? गेंदा ने साफ शब्दों में कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तभी यहाँ पर अली कहता है कि मैंने तो अभी कुछ बर्ताव किया ही नहीं है। और दरअसल अली जो है इसके लिए सादा रोटी और सब्जी लेकर आया था। उसे पता चल रहा था घर में जब बातें चलती थी, क्योंकि इसकी बहनें बात किया करती थी कि अम्मी बहुत नकचढ़ी है, रूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन खाना नहीं खा रही है, अपने धर्म के प्रति बहुत ईमानदारी दिखा रही है। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर अली वहाँ पर खाना रख कर कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, और वहाँ से उल्टे पाँव निकल जाता है। गेंदा देखती है। अब गेंदा 3 या 4 दिन की भूखी थी। वो उस खाने पर टूट पड़ती है, उसे खा लेती है। दोस्तों रोशनदान पर ही हमेशा खड़ी रहती, क्या करे उस कमरे में। उसके तो साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी हो रही थी, बहुत कुछ ऐसा चल रहा था। अब यहाँ पर जब वो रोशनदान से देखती है तो वो हमेशा अली को पढ़ने के लिए जाता हुआ देखती है,
और अली की भी नज़रें उस रोशनदान पर या उस खिड़की पर पड़ जाया करती थी जहाँ पर गेंदा रहती थी। और गेंदा वाकई में ही बहुत ही, कहते कभी किसी को रूप भगवान बहुत ही ज़्यादा देते हैं। अली जो ऐसा व्यक्ति था कि जो शायद सबसे अलग था, सच में ही। धीरे धीरे वो गेंदा को खाना देता है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें देता है, मुहैया कराता है। घर में जो चल रहा था 10 से 15 दिन में अली विश्वास जीत लेता है गेंदा का। अब गेंदा को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये घर में सबसे अलग है, क्योंकि लड़कियां जब आती हैं वो मार लगाती हैं। पिता आता है, वो भी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ भी रिश्ते बनाने होंगे। और बड़ा लड़का आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि किसी की भी नहीं हो, तुम सबकी हो सकती हो। अब यहाँ पर ये सब कुछ जब चलता रहता है तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए जो गेंदा होती है वो अली से कहती है कि तुम क्या मेरी मदद नहीं कर सकते, तुम भी तो इसी परिवार के हो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अली ने कहा कि तुम 10-12 दिन से यहाँ पर हो, बाहर निकलोगी तो क्या लोग सच को मानेंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ या जाति नहीं हुई। गेंदा ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे किसी को मनवाना नहीं है। मैं अकेले अपना जीवन बिता लूँगी, लेकिन मैं नहीं रहूँगी तो नहीं रहूँगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं आप लोगों की नहीं हो सकती। अब गेंदा भी अली का सम्मान करने लगी थी और अली गेंदा से कहता है कि तुम्हारी ये मर्जी है तो मैं घर वालों से बात करता हूँ। अली ने गेंदा का हाल देखा और घर वालों से बात करी, क्योंकि गेंदा के शरीर पर जख्म बता देते थे कि उसको मारा पीटा भी जाता था, लेकिन वो छुरी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होती है। वो छुरी नहीं देती है, कहती है कि अपने आप को दुनिया से दूर भेज दूँगी। अब यहाँ पर जब ये बात कासम और गुलाम, जन्नत, हसीना, शाहिदा के सामने रखी जाती है तो सब्र एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भैया। अब बड़ा भाई जो कासम होता है वो अली से कहता है कि दोबारा उसके पास या समीप गया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। उसके लिए रहम बरप रहा है, यानी रहम तेरे अंदर आ रहा है, रहम नहीं दिखाना है। उसे तो सबसे पहले भोग मैं ही करूँगा, यानी चखूँगा मैं ही। कुछ इस तरह की बहुत वाहियात लैंग्वेज यूज़ करता है। दूसरी तरफ तभी अली कहता है कि तुम्हारा बाप भी उसके पास जाता है, हालांकि वो किसी को अपने आप को सौंप नहीं रही है। तभी कासम बाप की तरफ देखता है, तुम ऐसा करते हो। बाप की गर्दन नीचे नहीं होती। वो कहता है कि क्यों, मेरा भी हक है इस पर। अब इस तरह की बातें आप सोच कर देखिए दिमाग में, जहन में क्या ख्याल लाती हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद अली जो होता है वो कहता है कि नहीं, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा इंसानियत में, आप लोगों को उसे छोड़ना होगा। ये कहते हैं कि तू, किसने पूछा भाई तुमसे, तुमको बीच किसने लगाया। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात होती है तो गेंदा के कानों में भी कुछ बातें, घर की बहस की बातें चल रही थी। अली 3 दिन तक कोशिश करता है, लेकिन ये घर परिवार नहीं मानता। दूसरी तरफ गेंदा का भी ख्याल रखता है। अब ये भी ध्यान रखता है कि अब्बू जान ना जाएं। अब्बू ने जानना बंद कर दिया था, शायद उसे बुरा लगा था। दूसरी तरफ काशम भी थोड़ा सा बदल गया था, लेकिन अंदर सबके भावना होती है। और काशम एक दिन गुस्से में बाहर से आता है और आज उसने कह दिया था कि मरना है मारना है। वो गेंदा के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। दोस्तों जब ये बात होती है तो अली अंदर जाता है और उसे पकड़ लेता है। कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते भाईजान, ये बहुत गलत बात है। उसकी मर्जी नहीं है तो मर्जी के खिलाफ तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब ये बात होती है तो दोस्तों यहाँ पर वो अपने बड़े भाई को बाहर खींच लाता है, क्योंकि अली का एक जो शरीर था वो अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा तंदुरुस्त था। 14 से 15 साल की महज उम्र में, हालांकि कितना बड़ा बच्चा होता है, लेकिन 14-15 साल की उम्र में ही उसका शरीर ताकतवर लग रहा था। दोस्तों यहाँ पर जब वो खींच लेता है तो वो कहता है कि कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी, ये यहाँ से जाएगी। उसने कहा कि तुम होते कौन हो। यहाँ पर जब वो अपने भाई के गिरेबान को पकड़ता है तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर सब कहते हैं कि लड़ाई किस बात के ऊपर हो रही है। तो लोग कानाफूसी करते हैं कि घर में एक लड़की को ला कर रख रखा है, उसके ऊपर पूरे परिवार में लड़ाई हो रही है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तभी यहाँ पर दोस्तों गिरेबान पकड़ कर कहता है कि भाई मैं रिश्तों की मर्यादा को भूल जाऊँगा, फिर ये मत कहना कि तुमने रिश्तों का लिहाज नहीं किया और मुझे रिश्तों की दुहाई मत देना। उसने कहा कि तुम होते कौन हो। दोस्तों यहाँ पर जो अली होता है उसने अपने भाई को ज़ख्मी कर दिया था। कासम को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, अगर मैं गलत को गलत नहीं बोलूँगा तो फिर ये बेईमानी हो जाएगी। क्या मुंह दिखाएंगे हम अल्लाह ताला को, अगर हम गलत करेंगे तो हम गलत हैं।
कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो गलत है तो वो गलत ही है। दोस्तों यहाँ पर एक लड़के ने ऐसा फ़र्ज निभाया सच में ही, और पूरे मोहल्ले के सामने वो हाथ में हथियार लेता है छोटी सी उम्र में, और पूरे मोहल्ले के सामने लहराता हुआ गेंदा को उस कैद से निकालता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए, अगर इसको घर में रखना है तो मेरा शरीर है या मुझे मारकर इसको घर में रख सकते हो, अगर मैं जीवित रहा तो मैं गेंदा को यहाँ नहीं रहने दूंगा। दोस्तों गेंदा को बाइज्जत यहाँ पर जो अली होता है उसके घर छोड़कर आता है और अपने भाई और माँ से कहता है अगर उसके घर में किसी को भी थोड़ी सी भी खरोश आई तो मैं समझूंगा ये सब कुछ मेरे परिवार ने किया है। और अली के ऊपर ये परिवार थोड़ा सा विश्वास करता था क्योंकि अली पढ़ने में तेज़ था, बहुत होशियार था। गेंदा जब ये देखती है तो गेंदा की शादी नहीं होती है। शादी नहीं होती कि भैया 15-20 दिन महीने भर वहाँ पर रही है तो इसके साथ तो जो होना है वो हो चुका है। जो सीधे लफ्ज़ों में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इस तरह की बातें जब आती हैं, क्योंकि इस कहानी का भी मैं आपको एक तोड़ नीचे बताने वाली हूँ आखिरी में। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वक्त बीतता है और अली जो है वो 18-19 साल का हो जाता है। पढ़ाई उसकी चल रही थी, बहुत अच्छे नंबरों से वो पास होता है, इससे आगे भी वो पढ़ता है, लेकिन पता नहीं उसका जो दिल था वो कहीं ना कहीं गेंदा में अटक चुका था। दोस्तों यहाँ पर वो गेंदा को चोरी चुपके देख कर आया करता था। पहले तो वो जाया करता था कि कहीं मेरे भाई ने इनको नुकसान तो नहीं पहुँचाया, लेकिन अब वो धीरे धीरे जब देखता है तो उसे मालूम होता है वहीं के लोगों से कि गेंदा की शादी नहीं हो रही क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अली को बहुत बुरा लगता है। अली बहुत परेशान रहने लगता है अपने आप में। और उसके बाद गेंदा वहीं पर थी जहाँ पर शायद उसे छोड़ा था, लेकिन वो अपनी पूजा पाठ और भक्ति भाव में रहती है। तभी अली अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर अली करीबन 22 से 23 साल का होता है। इतना वक्त इस घटना को बीत जाता है। अली अपने घर से जाता है और कुछ हिंदू दोस्त थे उसके, वो सभी लोगों में उठता बैठता था। सिंदूर लेता है और सिंदूर लेकर यहाँ पर गेंदा के घर जाता है और गेंदा की मांग बिना किसी मंत्रों के, बिना किसी की परमिशन के भर देता है। और सामने घुटनों पर बैठकर यहाँ पर जो गेंदा के पिता होते हैं खेमचंद, उनसे कहता है कि आप अपनी बेटी क्या मुझे दे सकते हैं, मैं इसका जीवन भर ख्याल रखूँगा और इसे अच्छे से रखूँगा, मैं इसे कोई कमी नहीं होने दूँगा क्योंकि इसका जीवन बर्बाद हो चुका है। खेमचंद ने सोचा कि मेरी बेटी का तो हाथ वैसे भी कोई नहीं ले रहा है, लेकिन खेमचंद ने कहा कि जब ये पहले ही जिद करके वापस आ गई, क्या तुमने इससे पूछा? लेकिन जब गेंदा से पूछा जाता है तो उसने कहा कि इतना नेक इंसान मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और उसने यहाँ पर अली से शादी रचा ली। दोस्तों अली से जब शादी होती है तो अब ये बात कासम को पता चलती है। कासम बड़ा गुस्से में और बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। तो यहाँ पर अली जो होता है कुछ दिनों तक उसके ही घर में आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन पिता बहुत नाज किया करते थे कि हमारा बेटा, उस समय 12वीं करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, उस समय पढ़ाई करना जो भी वहाँ की पढ़ाई थी वाकई में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जिसमें अली बहुत होशियार था। कुछ दिन अली अपनी पत्नी के साथ बाहर रहता है, लेकिन परिवार उस गुस्से को थूकते हुए, क्योंकि यहाँ पर कासम जो था वो भी घर छोड़कर निकल जाता है और किसी लड़की से शादी करके एक अलग अपना घर बसा लेता है। एक पिता अपने बेटे के पास जाता है तो गेंदा उस व्यक्ति के सामने देखकर कांपने लगती है और कहती है कि ये वही व्यक्ति है। तभी यहाँ पर जो गुलाम होता है वो माफ़ी मांगकर कहता है कि बेटी हो तुम मेरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे बेटे को वापस लौटा दो, मेरे घर आ जाओ। लेकिन दोस्तों गेंदा ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, मुझे वो यादें रह कर सताएंगे। और गुलाम, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अली उस वक्त तक इतना कामयाब हो गया था, गेंदा जो थी उसका साथ निभाती थी। इनके घर में एक मंदिर भी होता है, दोनों ही मर्जी से रहते हैं। दोस्तों इतने कामयाब हो जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप वहाँ से छोड़कर यहाँ रह सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि जहाँ पर मैं बंदी बनकर रही वहाँ पर मैं हर रोज़ मर मर के नहीं जीना चाहती। काम वहीं पर होता है, ये अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये घटना हमें लिखकर भेजी है और ये घटना पाकिस्तान से ही आई है। तो कहा ना मैंने, प्रेम कहानियाँ यहीं पर नहीं पनपी, वो सरहद पार भी पनपी, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं रहा। यहाँ पर दोस्तों हर लड़की गेंदा जितनी खुशनसीब नहीं होती जिसको इस तरह से उसने अपने आप को बचा लिया। अली को पता था कि जो गेंदा है वो कितनी
साफ और पाक है, यानी उसका शरीर कितना पवित्र है। लेकिन और लोग तो नहीं मानते हैं ना, संसार तो नहीं मानता है ना, जो इस तरह से बच गई। हर इंसान अली की तरह नहीं होता, दूसरों की मदद करने वाला, हमदर्दी दिखाने वाला। देखिए, हमने आपसे कहा था जो अच्छा है हम उसे अच्छा ज़रूर दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर अली का जो काम था, उसने कहा कि मैं अपने मज़हब में हूँ और तुम अपने मज़हब में रहो, धर्म में रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कभी भी गेंदा को अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसके पिता के ऊपर भी दबाव बनाया गया था, वो पिता आज़ाद हो जाता है और इस प्रेम कहानी का यहाँ पर अंत होता है। इस कहानी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? इस घटना को लिखते हुए बड़े ही नम आँखों से हमसे कहा गया है कि ये हमारी वो कहानी है। आज उनका परिवार फल फूल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है, गाँव की ज़िंदगी उन्होंने छोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि कोई भी अब घृणा भरी नज़रों से नहीं देखता। मेरे ससुर जो गुलाम मेहर होते हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, वो चल बसे हैं अल्लाह ताला के पास। और दिन में राम का नाम पति लेते हैं तो अल्लाह ताला का नाम मैं लेती हूँ। तो भगवान श्री राम का नाम अली भी लेता है और अल्लाह ताला का नाम यहाँ पर गेंदा भी लेती है। क्या कहोगे अली और गेंदा की इस प्रेम कहानी के बारे में? जो भी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना। लेकिन यहाँ पर इस कहानी से किसी को भी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हर इंसान अच्छा नहीं होता। एक मकसद चल रहा है, उस मकसद को समझिए जो कहानी में पहले पार्ट में आपको दिखाया गया है। वो पार्ट जो कासम का था। कासम जिस्म का भूखा, उसको केवल लड़कियों को बदलना था। और कासम की ही तरह भारत में भी कई केस घट चुके हैं, जिनसे आप भी बहुत भली भूत जानते हैं और मानते भी हैं। तो इस घटना के बारे में क्या कहोगे? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। कहानी के दोनों पहलुओं को देखना और इन पहलुओं से समझना कि क्या पूरी कहानी है, क्या पूरी घटना का सार है और कैसे क्या पाकिस्तान में चल रहा है, क्या हिंदुओं के साथ घट रहा है, क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, कैसा माहौल है। एक कहानी से ही पता चल जाता है कि क्या माहौल है और क्या चल रहा है। अब चलिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। जो भी राय है, राय ज़रूर लिखकर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।